أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नात ख़ानी नहीं की जाएगी। आप हजरात अशार बहुत सुन चुके हैं और मेरे बाद भी अशार आप सुनेंगे। और मोबाइल अपने अपने जेब में रख लीजिए। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ है, अब तो कोई चीज़ खाली है नहीं, बाकी है नहीं। एक शेर में आदतन पढ़ देता हूँ, दो शेर समात फरमा लें। कि जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल है आका की, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। माशाअल्लाह, यहाँ माशाअल्लाह। पर फरिश्तों की बारात होगी। हजरत गिरामी, हम सब के बड़े हजरत मौलाना फारूक साहब मद्दज़िल्लहुल आली ने बहुत जामे बयान फरमा। हजरत मुझे बहुत चाहते हैं। उड़ीसा आते हुए मुझे 22वां साल है। ये कटक और उसके अतराफ बालू बीसी फलाना ढकाना जितना कुछ है, ये यहाँ का पहला इत्तेफाक है। बात हुई जनाब अबरार साहब से, तो मैंने कहा क्यों मुझे आप जहमत देंगे, और लंबे सफ़र से तबीयत घबराती है। तो उन्होंने कहा एक बात, मेरी बात मान लीजिए, और ये लोग चाह रहे हैं तो आप चले चलिए बालेश्वर। इस तरह आपकी खिदमत में हाजिरी हो गई है। कुरान मुक़द्दस की बड़ी मुख्तसर सी आयत करीमा मैंने तिलावत की है। तय करो कुरान मुक़द्दस के अहकामात पर अमल करना है इंशाअल्लाह। कुरान वो किताब है, न मिटाने से मिटेगी, न जलाने से जलेगी। मिटाने वाले मिट गए, जलाने वाले दुनिया से चले गए। अल्लाह का कलाम पूरे तौर पर आज भी मौजूद। अरे बोलो है कि नहीं? जी बेशक। तो तय करो कुरान मजीद के अहकामात पर, यानी उसके हुक्मों पर अमल करना है। जिन जिन बातों से कुरान मुक़द्दस ने रोका उनसे रुकना है, और जो जो करने को कहा उन चीज़ों को करना है। तब ईमान बाकी रहेगा और तभी कामयाबी मिल पाएगी। कामयाबी हम तलाशते हैं दुनिया में, कामयाबी तो अल्लाह के हुक्मों में है और इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है। इन दो बातों से हटकर कामयाबी कहीं नहीं मिलेगी। फिर तो जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बात पक्की। आज जिल्लत और रुसवाई है क्यों? इसकी वजह यही, सहाबा इकराम दीवाने थे। पहली बात हम अल्लाह की नाशुक्री करते हैं। अल्लाह ने जो दौलत दी है उसको काफ़ी नहीं समझते, और हम नेमतों को, नेमतों में से नेमत सिर्फ मालदारी को समझते। ये बहुत बड़ी गलती। अरे बोलो है कि नहीं? हर आदमी नेमत जो है वो मालदारी को समझता है। अरे बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं? पीछे तक जरा बोलो। जरूरी नहीं कि शेर व शायरी की आवाज में आप बोलो, ऐसा जरूरी नहीं है। कम से कम हाँ ना का जवाब आप दो। आदमी नेमत तो मालदारी को समझ बैठा, इसीलिए हलाल और हराम की तमीज नहीं करता। जिधर से मिल जाए उधर से माल को लेने की, अरे बोलो, कोशिश करता नहीं करता? चाहे वो तरीका हलाल का हो या, इस पे भी बात आएगी। बनी इस्राइल के एक आबिद का जिक्र किया इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस आबिद ने कश्ती खरीदी। कश्ती खरीद करके दरिया में बैठकर उसमें सफर कर लिया। कश्ती में बैठकर दरिया में सफर किया। जहां उसको टीला मिल गया, खुश्की नजर आई, कश्ती को तोड़ के जला डाला कि हमको यहाँ से कहीं जाना नहीं है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। भैया जरा मुंह से उगल दो, ये बिना बगैर टोपी वाले भैया, ये बेतुके बाल वाले भैया, मुंह में जो है उसको उगल दो जरा। कम से कम ऐसी महफिलों का ख्याल रखो। फरिश्ते ऐसी महफिलों को घेरते हैं और तुम्हारी बदबू देख के भाग जाएंगे। तो फरिश्तों के घेरे में आने को भगाने आया।
बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, बहुत कुछ कहना पड़ता है, हम क्या क्या कहें, जो कहना वही आप सुन लीजिए। मजलिस को खराब न कीजिए, ये बदबूदार चीज से महफिल को खराब न कीजिए, अल्लाह के वास्ते थोड़ा सा अमल कीजिए। बनी इस्राइल के आबिद का जिक्र किया इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने कश्ती खरीदी, कश्ती में बैठकर दरिया में सफर कर लिया। जब खुश्की नजर आई, टीला नजर आया, वहीं पे उसने कश्ती को तोड़ के जला डाला कि हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना है, अल्लाह की इबादत करनी है। इस पर छोटा वाला रुमाल, उसने कहा अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की इबादत करनी, यहाँ से कहीं नहीं जाना। जब उसने कश्ती ही को जला डाला तो बात ही खत्म हो गई, कश्ती तोड़ के जला डाला। उसने दुआ मांगी, परवरदिगार जब मेरी रूह निकाली जाए तो फरिश्ता मुझे सजदे की हालत में पाए। अल्लाह हर मुसलमान को तमन्ना करने की तौफीक अता फरमाए, जब हमारी रूह निकाली जाए तो फरिश्ता हमें सजदे की हालत में पाए। इस पर एक शेर कहा करता हूँ, जो चाहे मांगो खुदा से मगर खुदा के लिए, जो चाहे मांगो खुदा से मगर खुदा के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए, खुलूस दिल की जरूरत है हर दुआ के लिए। उसकी दुआ कबूल हो गई, फरिश्ते ने सजदे की हालत में पाया, 500 साल अल्लाह की इबादत की। जब वो अल्लाह की अदालत में गया तो उसके फैसले की बारी आई, हिसाब व किताब लिया गया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, नेक लोग जन्नत में होंगे, बुरे लोग दोजख में होंगे। उसने नेकी के सारे काम कर डाले, एक लम्हे के बराबर भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे को मेरे फजल करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिल कर दो। बंदा बोला, परवरदिगार मैंने 500 साल इबादत की, एक लम्हे के बराबर तेरी नाफरमानी नहीं की, तेरी याद से गाफिल नहीं रहा, अब भी तेरे फजलो करम की बुनियाद पर जन्नत में दाखिला हो। तो आवाज आई, ए मेरे बंदा सुन, तू मेरी नेमतों का हिसाब दे दे। 2 फरिश्ते तो दुनिया में लगे रहते हैं और 2 अमाल हैं, 2 रजिस्टर हैं। दाएं तरफ नेकियां लिखने वाला फरिश्ता मौजूद है, बाएं तरफ बुराई लिखने वाला फरिश्ता मौजूद। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि किरामन कातिबीन यअलमून मा तफअलून। 2 फरिश्ते लगे हैं, गाफिल नहीं होते। दाहिने वाला नेकियां लिखेगा, बाएं वाला बुराइयां लिखेगा, दोनों के रजिस्टर अलग अलग हैं। दाएं वाला इधर नहीं लिख सकता, बाएं वाला दाहिनी तरफ नहीं लिख सकता। लेकिन इतना जरूर है, जब कोई आदमी नेकी का इरादा कर लिया करता तो भी उसको सवाब मिल जाया करता, और जब नेकी कर लेता है तो सवाब को 10 गुना बढ़ा के लिख दिया जाता है। ये अल्लाह का ज़ाब्ता और दस्तूर है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। जो एक नेकी करके लावेगा, अल्लाह 10 गुना बढ़ा के अता फरमाएगा। ये अल्लाह का ज़ाब्ता और उसूल है, एक नेकी पर वो 10 गुना बढ़ा के लिखवाता है। अरे बोलो है कि नहीं? अगर कोई एक गुनाह कर बैठे तो गुनाह एक ही लिखा जाएगा, 2 नहीं लिखे जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। गुनाह तो एक लिखा जाएगा। जब कोई नेकी कर लिया करता तो 10 गुना बढ़ा के लिखी जाया करती। तो चुनांचे 2 बातें हो गई, नेकियां उसके रजिस्टर में भरी हुई, गुनाह कोई था नहीं। भैया जरा आंखें खोल के बैठो, ओ भाई जरा आंखें खोल के बैठो, घपला ना करो। बर्बादे गुलिस्तां की खातिर अब हम आगे क्या बता दें, अब ज्यादा नहीं, इतना ही बहुत है। तो सारी की सारी नेकियां, गुनाह कोई नहीं। तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे से कहो कि वो अब नेमतों का हिसाब दे दे। किस चीज का हिसाब भाई? नेमतों का। कहा गया, ए मेरे बंदे, मैंने तुझे 2 आंखें अता फरमाई, एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत। बोलो, अल्लाह ने सबको 2-2 आंखें दी कि नहीं दी? किस कदर अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ये इंसान, तुझको किस चीज ने उस मेहरबान परवरदिगार से गफलत में डाला, जिसने बराबर बराबर ठीक ठाक बनाया। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फअदलक।
जिसने तुझे बराबर बराबर ठीक ठाक बनाया, उसका कितना एहसान है, कितना उसने करम फरमाई की। अरे बोलो भाई है कि नहीं? उसने ठीक ठाक बनाया। इरशाद बारी हुआ, ए मेरे बंदे मैंने तुझे दो आंखें अता फरमाई, एक आंख की कीमत 500 साल की इबादत, दूसरी आंख की कीमत 500 साल की इबादत। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अलम नजअल लहू ऐनैनि व लिसानन व शफतैनि व हदैनाहु नजदैन। मैंने दो आंखें अता फरमाई, वलिसाना मैंने जबान अता फरमाई। जबान की बड़ी कीमत हुआ करती है। अल्लाह किसी को गूंगा बना दे, करोड़ा करोड़ का मालिक हो जाए, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जाए। माल अपनी जगह, ये नेमत अपनी जगह, चुनांचे जबान में गूंगापन हो, बोल न सके, उसकी कोई हैसियत। अच्छे रिश्ते नहीं आते, वो अपनी बात किसी को नहीं बताता, कुछ कर ही नहीं पाता। पता चला जबान भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, व शफतैन, मैंने दो होंठ अता फरमाए। अगर एक होंठ में कजी पा जाए, आदमी की कीमत घट जाएगी। अल्लाह ने दोनों होंठ बराबर बराबर बनाए और अल्लाह ने दो आंखें अता फरमाई। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। बोलो नेमतें मिली कि नहीं मिली? अगर यही नेमतें होती तो फिर मामला का भी था। अल्लाह की अदालत में जब बात गई तो 500 साल की इबादत का सवाब सिर्फ एक आंख के बदले हुआ। और आदमी फिर भी नाशुक्री करता, कैसे मिल जाए, कहां से मिल जाए, कैसे हम मालदार हो जाएं। मालदारी की तलाश बहुत होती है। अरे बोलो है कि नहीं? उसके लिए जुगाड़ करता है। तो मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की थी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने जो हुक्म दिया है, अल्लाह का जो हुक्म है उस पर अमल किया जाए। अल्लाह ने हराम चीजों से मना किया है ना। कौन कौन चीजें हराम है ज्यादा का जिक्र नहीं करूंगा, चंद चीजों की बात करूंगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अज़लाम। अल्लाह ने सूद को हराम किया। इन्नमल खमर, अल्लाह ने शराब को हराम किया। वल मैसिर, जुआ वगैरह को हराम किया। ये अल्लाह की हराम करदा चीजें हैं। और दूसरी बात, अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद से माल घटाता है, सदका से माल बढ़ाता है। हमको आपको लगेगा कि मामला उल्टा है। जब हम सूद लेंगे 2 लाख देंगे, उसके बाद जब वापसी करेंगे तो 20,000 बढ़ के मिलेगा साल के बाद। अरे बोलो ज़हन में होता नहीं होता? अब यहाँ हो ना हो, अल्लाह आपको इससे ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। कहीं कहीं ऐसा होता, लोग सूदी पैसा देते हैं फिर उसके बाद सूद लेते हैं। ये हराम है, अल्लाह ने हराम किया है, किसी और आदमी की बात नहीं, बात है अल्लाह की। वो सोचते हैं कि जब हम पैसा देंगे बढ़ा के मिलेगा तो हमारे लिए बेहतर होगा। अल्लाह ने फरमाया बेहतर नहीं। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात। अल्लाह सूद से माल घटाता और सदका से। आपको देखना हो देख लीजिए, अगर कोई आदमी सूदी कारोबार करता है तो 10 साल नहीं लगेंगे, वो फटीचर हो जाएगा, जमीन पर आ जाएगा। कोई आदमी जायज कारोबार करता है, बढ़ते बढ़ते बढ़ जाएगा, उसकी औलादें तक मालदार रहेंगी, कभी वो गरीब नहीं हो सकती। लेकिन हमको आपको लगेगा जब ज़कात की बारी आती है तो 2.5% 40वां हिस्सा माल का दिया जाता। आदमी सोचता है इतना देंगे तो माल घट जाएगा, 40,000 में 1,000 घटेगा, 1 लाख में 2,500 घटेगा, जोड़ जाड़ के बाद बना के छोड़ देता है, फिर वो अदायगी नहीं करता। वो समझता है इसमें घाटा है। अल्लाह ने क्या फरमाया? सदकात से माल बढ़ता है। हमारा जहन क्या कहता है? जितना देंगे उतना घट जाएगा, जितना लोगों से ठग लेंगे वो बढ़ेगा। अरे बोलो है कि नहीं? अल्लाह की बात सच्ची, हमारी तुम्हारी बात सच्ची नहीं है। कि कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। कौनैन के रुश्द व हिदायत का सामान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो गैरों को तो छोड़ दीजिए, अपनों ने ये बात कर ली है।
अरे बोलो नुकसान किसने किया? अपनों ने किया है, गैरों ने तो किया वो किया, अपने भी नुकसान करते हैं। क्या ये कुरान पे अमल है? अगर ऐसा नहीं है तो बगैर कुरान मुकद्दस पे अमल के कामयाबी नहीं मिल सकती। बड़े बड़े आए चले गए। अरे बोलो भाई, ज़कात देने में आनाकानी क्या करते? मेरे आका इमामुल अंबिया जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़कातु मग़रमा, जो ज़कात को दंड और तावान समझने लगे। आखिरी में हदीस है, ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, आका ने इरशाद फरमाया, हल्ला बिहल बला, तो आसमानी बलाओं का इंतजार किया जाए। लोग ज़कात को तावान समझते हैं, दंड समझते हैं, समझते हैं ये जबर है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ऐसा नहीं। आई बात ये कि ज़कात के हकदार कौन है, किनको देना जायज़ है, ये बात मैं बड़ी वजाहत से अर्ज कर दिया करता हूँ कि ज़कात की रकम में से आप अपने सगे लोगों को दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा करीब तो भाई होता है रिश्ते के एतबार से। अगर सगा भाई गरीब है, नादार है, उसके पास कुछ नहीं है, तो ज़कात की रकम आप सगे भाई को देंगे तो सवाब डबल मिलेगा। जितना करीबी हो सवाब उतना बढ़ा होगा, दूर का हो तो ज़कात की अदायगी का सवाब मिलेगा, लेकिन जितना करीबी हो तो सवाब डबल मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सादी सादी मुख्तसर सी बातें हैं। अपना सगा भाई गरीब हो गया, आपने अपने घर से पैसा निकाला, 5,000, 7,000, 10,000 रुपए निकाले। जब अटैची से पैसा निकाला, फौरन नियत कर ली कि मैं ज़कात की नियत से जेब में पैसा रख रहा हूँ, और वो पैसा रख करके भाई के घर चले गए और चुपके से भाई को पकड़ाया कि भाई ये पैसे आप अपने काम में लगा लो, मुझे वापस न करना। ज़कात अदा हो गई। अगर उससे बताओगे ज़कात के पैसे, वो शर्म करेगा, उसके अंदर गैरत आएगी और वो पैसे नहीं लेगा। लिहाजा ज़कात को न बताना ये अच्छा है। इख्फा करो, छुपा लो और बता दो भाई ये पैसे 7,000 रुपए अपने काम में लगा लो, मुझे वापस न करना। ज़कात चाहे कोई रमजान में दे या रमजान के बाद वाले महीने में या रमजान से काफी पहले दे ले, ज़कात तो वक्त से पहले भी अदा की जाती है। जब वो महीना आएगा जिस महीने में आप ज़कात अदा करते हैं, उतना हिस्सा निकाल दीजिए, जितना बचा है अदा कर दें। भैया बात समझ में आती? अपने सगे भाई को ज़कात देंगे, सवाब डबल हो जाएगा। सगी बहन अगर गरीब है उसको ज़कात देंगे, सवाब डबल हो जाएगा। अगर कोई बहन अपने भाई को ज़कात दे दे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, सवाब डबल मिल जाएगा। बहुत मर्तबा ऐसा होता है बहन मालदार होती है, भाई गरीब होता, अल्लाह ने सबको बराबर तो बनाया नहीं। अरे बोलो है कि नहीं? इसमें एक मसलहत है, राज है। इस पर एक शेर कहा करता हूँ, कोई शाह कोई अमीर है, कोई शाह कोई अमीर है, कोई बेनवाबो फकीर है, जिसे चाह जैसा बना दिया, जिसे चाह जैसा बना दिया। तेरी शान जल्ला जलालू, जिसे चाह जैसा बना दिया। तो ज्यादा न कहकर मालदारी भी अल्लाह की नेमत है और गरीबी भी। ये बात कम समझ में आएगी। मालदारी अल्लाह की नेमत, गरीबी भी अल्लाह की नेमत। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुकस्सिरीना हुमुल मुक़िल्लूना मुक़िल्लूना यौमल क़ियामा। बेशक मालदार ही क़यामत के मैदान में गरीब होंगे, यानी हिसाब देते देते थक जाएंगे। ये अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मालदारी भी अल्लाह की नेमत और गरीबी भी हिसाब। एक वाक़या मेरे जहन में आया, एक अल्लाह के वली की दावत कर दी, दावत करने वाले भी अल्लाह के वली और वो मेहमान भी अल्लाह का वली, यानी जो मेजबान था वो भी अल्लाह का वली और जो मेहमानी करने आए थे वो भी अल्लाह की वली। मेहमान ने कहा आपके घर में मैं खाना खाऊंगा, जो जी चाहेगा वो खाऊंगा। कहा ठीक, कहा दस्तरखान आपका होगा लेकिन मेरा जो जी चाहेगा वो खाऊंगा। कहा ठीक है भाई आप दावत कबूल करें। दावत के लिए गए, दस्तरखान पे बैठ गए।
वहाँ तो तली भुनी चीजें सी बहुत सारी चीजें थी, तो इन्होंने जेब से 2 रोटियां निकाली। जो मेहमान, भैया जरा सा पैर लटका लीजिए तो आंखें आपकी खुली, वरना हम भूल रहे हैं। एक तो हमको बुढ़ापा है, जब कोई थोड़ा सा वो करता है तो हम भूल जाते हैं, ये हमको बीमारी है। इन्होंने जेब से 2 रोटियां निकाली, वही रोटियां खाने लगे। तो मेजबान साहब ने कहा, अल्लाह के वली, मैंने आपको मेहमानी में बुलाया, मैं मेजबान हूँ, तो जो दस्तरखान पे वो खाइए ना। तो कहा, मैं पहले से वादा करवा चुका हूँ, जो जी चाहेगा वही खाऊंगा। तो कहा, ठीक है, जब बात पहले से पक्की है। 2 रोटियां खाने लगे, दोनों रोटियां खा ली। उसके बाद कहा, जलता हुआ तवा लाओ। कहा, हजरत तवा क्या होगा? कहा, बस ले आओ, मैंने पहले ही बताया है। मेजबान जलता हुआ तवा लाया, उस तवे पर पैर रख के अल्लाह का वली फौरन उतर गया। कहा, 2 रोटियां। मेजबान ने कहा, बात समझ में नहीं आई। तो मेहमान वली ने फरमाया, अल्लाह की अदालत में फैसला होगा, सूरज बहुत करीब आ जाएगा, जमीन बहुत ज्यादा तप रही होगी, उस वक्त अल्लाह एक जर्रे का हिसाब लेगा। मैं कहूंगा, परवरदिगार, मैंने 2 रोटियां खाई, फौरन हिसाब खत्म हो जाएगा। तो गरीबी भी अल्लाह की नेमत है, मालदारी भी अल्लाह की नेमत है, और कहने दीजिए बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। किस वास्ते? मुस्तकिल कोई पेट का बीमार रहकर इंतकाल कर जाए, उसको अजाब कब्र नहीं होगा, शहादत का मकाम मिलता है। शमे रिसालत के परवान, उसको शहादत का मकाम मिलता है। अल्लाह ने जिस हाल में रखा वही हाल बेहतर है। जायज माल मिल जाए वही माल बेहतर है, नाजायज मिल जाए तो ज्यादा दौलत बेकार। अरे बोलो, है कि नहीं? तो अल्लाह ने किसी को गरीब बनाया, किसी को मालदार बनाया, वो अपनी मर्जी से देता, वरना काम और मेहनत तो सारे लोग करते हैं। तो अगर कोई बहन अपने भाई को ज़कात देना चाहे तो भी जायज़ है, सवाब डबल मिल जाएगा। कोई अपने चचा को ज़कात देना चाहे तो भी जायज़ है, सवाब डबल मिल जाएगा। जितना करीबी हो सवाब बढ़ा होगा। तो तय करो, अगर अब तक ज़कात नहीं निकाली, आपकी रिश्तेदारी में, भाइयों में, बहनों में, पड़ोसियों में कोई गरीब है, चुपके से उसको पैसा दे दें, ये कह दें कि मुझे ये पैसे वापस न करिएगा, ज़कात अदा हो जाएगी। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर हुआ करता है। मिसाल के तौर पर मैं एक बात अर्ज किया करता हूँ, अभी ईशा की नमाज हुई कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले, आदमी नमाज पढ़ने आया, अपनी अकेली की नमाज हो या इमाम के पीछे की नमाज हो। बाज लोग नियत बांधते वक्त कभी कभी ऐसा हुआ करता, आए हैं ईशा की नमाज पढ़ने, नियत बांधने लगे, कहा नियत करता हूँ 4 रकात नमाज फर्ज वक्त असर वास्ते अल्लाह ताला के पीछे, इस इमाम के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, और उन्होंने नियत बांध ली। अरे बोलो, बांधते कभी नहीं? आए हैं ईशा पढ़ने, नियत कौन सी बंधी? असर की बंदी। कभी जोहर का नाम आया, याद नहीं रहा, जब नियत बन गई तब ध्यान आया कि हमने तो असर के नाम से नियत बांधी है, हमने तो जोहर का नाम ले लिया है नियत बांधने में, और आए हैं ईशा की नमाज पढ़ने। अकेली की नमाज हो तब भी कोई हरज नहीं है, इमाम के पीछे की नमाज हो तब भी कोई हरज नहीं है। नमाज पूरी खूबी के साथ हो जाएगी, न सजदे सहू करना पड़ेगा, न एक जर्रा बराबर सवाब में कमी आएगी। किस वास्ते? ये घर से नियत करके आया है कि मैं ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूं, बस उसी नियत पर फैसला होगा। जबान पर दूसरी नमाज का नाम आने से इस नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ा करता। जब आपने नियत कर ली है ज़कात की तो कहने की जरूरत नहीं है, नियत असल सोचने की नाम है। जब आपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार को ज़कात दे दिया तो वो ज़कात अदा हो गई। तो मैं अर्ज कर रहा था, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद से माल घटाता है और सदका से माल बढ़ाता है। तय करो, ज़कात के अलावा भी इन्ना फिल माली लहक़ुन सिवा ज़कात, ज़कात के अलावा भी माल में हक हुआ करता है, कभी कभी यूं ही सदका कर दिया करें। ज़कात की रकम तो सिर्फ मुसलमानों को दे, ये जरूरी, वरना नहीं अदा होगी। और जो सदक़े की चीज होती है, सदक़े वाला पैसा होता है, सदक़े नाफिला, वो गैर को भी दे सकते हैं, वो देना जायज़ है, कोई भी परेशान हो उसको भी दे सकते हैं। तय करो, हम सही तरह से अमल करेंगे। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह सूद से माल घटाता और सदका से माल बढ़ाता है। तो जब अल्लाह ने मना फरमाया है तो इस सूदी काम में बरकत नहीं हो सकती। बोलो इंशाअल्लाह अमल करेंगे। ये बात ही जहन में आई, मैंने अर्ज कर दी।
लोग देते हैं। हमारे यहाँ यूपी में ऐसा करते हैं कि किसी की जमीन ले ली, 2 बीघे 4 बीघे 5 बीघे 10 बीघे जमीन ले ली, उसके बदले पैसा दे दिया। 5 बीघे जमीन ले ली, 50,000 रुपया दे दिया जमीन वाले को, और ये कहकर कि जब तक मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा जमीन आपके कब्जे में रहेगी, आप इसमें खेती करते रहें और इसमें गल्ला उगाते रहें, जब मैं पूरे पैसे अदा कर दूंगा तब आप मेरी खेती। अरे बोलो भाई, हम यूपी की बात करते, यहाँ के नहीं। आप लोग तो माशाल्लाह बिल्कुल पाक और साफ हो, अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप लोग तो माशाल्लाह बख्शे बख्शाए लग रहे हैं हमको। तो यूपी के बाज़ इलाकों में ऐसा होता है कि वो जमीन गिरवी रखते हैं और जमीन गिरवी रखने वाला पैसे लेता, जब तक पैसे नहीं मिल जाते तब तक उसकी जमीन को नहीं छोड़ता है। बोलो ये जायज है कि नाजायज है? अरे एक आदमी कोई बोल दे माशाल्लाह बहुत समझदार हो आप, बहुत घुटे बैठे हो कि कोई बात हम ना कहें खुदा। ये हराम है। ये क्या है? सीधे सीधे हराम है। सूद का 1 पैसा भी जहन्नम तक ले जाने के लिए काफी है शमए रिसालत के परवानों। ये हराम है। करना क्या चाहिए? जिसने पैसा दे दिया था खेती वाले से ये कह देता मैंने तुमको 20,000 रुपए दे दिए, आप इसको किराए में काटते रहना, जब 20,000 किराए में अदा हो जाएगा आपकी जमीन हम छोड़ देंगे। पटौतन जिसको कहते हैं, किराया पहले दे दिया है, किराया लेने वाले ने ले लिया है, जमीन उसके कब्जे में दे दिया। जब 5 साल का किराया खत्म हो गया, जमीन इसको वापस मिल गई, तो जमीन को कोई 10,000 रुपया किराए पे ले ले तो भी जायज है, कोई 5,000 किराया दे के ले ले तो भी जायज है, और कोई 1,500 1 बीघा किराए पे ले ले तो भी जायज है। जरूरतमंद तो अपने मकान को सस्ता किराए पे देता है, दुकान वाला अपनी दुकान को भी कभी कभी सस्ते किराए पर देता, उसका काम हो जाए, एडवांस मिल जाए, वो सस्ते किराए पर देता है। तो किराया कम ज्यादा करना जायज है, लेकिन पूरी रकम वापस ले तब जमीन को छोड़ो, ये जायज, ये हराम है। खुदावंद कुद्दूस सही अमल की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, अल्लाह सूद से माल घटाता और सदका से माल बढ़ाता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो दोज़ख से बचाए गए जन्नत में दाखिल किए गए वो बड़ी कामयाबी को पहुंचे। जो दोज़ख से बचाए गए और जन्नत में दाखिल किए गए वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचे। और लोग न जाने क्या क्या करते हैं। बाज़ी जगहों में ऐसा होता है कि शादियों में बड़ी खुराफात करते हैं, बड़ा इधर उधर होते हैं और रिश्तेदारों को परेशान करके रख देते हैं। वो सोचते हैं कि जितनी खुराफात शादियों में हो जाए उतना हमारे लिए बेहतर, उससे बरकत निकल जाती है। क्या क्या करते हैं, गाने बजवाते हैं, और न जाने कितने लोग होते हैं जो बहुत उरिया तौर पर आते हैं, बड़ी खिलाफ वर्जी शरीयत की करते हैं, और वो सोचते हैं कि इसमें बरकत हो जाएगी। बाज़ इलाके यूपी में ऐसे हैं जहां ये करते हैं, अगर ऐसा है तो शादी की बरकत निकल जाएगी। एक दिन की तो आपने खुशी हासिल कर ली, बाजा बजवाया, फलाना किया, ढकाना किया, बड़ा सब ये वो किया, लेकिन शादी की बरकत निकल जाएगी। एक दिन की खुशी है और उसको झेलना पड़ेगा 30-40 साल तक, वो फिर खुशी वापस नहीं आती। कितना है शादी में, क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि मस्जिद ही में निकाह कर ले। कहाँ निकाह करे? मस्जिद में। हमारे यहाँ लखनऊ में बाज लोग बड़े मालदार हैं जिनकी महीने की आमदनी 2-2, 3-3 लाख है। उन्होंने निकाह की बात की, कैसे करें? तो मैंने कहा मस्जिद में निकाह पढ़वा लो। तो कहा हमारी हैसियत ज्यादा, तो मैंने कहा हैसियत वाला कोई नहीं, हैसियत वाले थे दोनों जहान के सरदार इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके गुलाम, खासकर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत बड़े मालदार सहाबी। एक मौके पर 500 घोड़े अल्लाह की राह में जीनो लगाम और सरो सामान के साथ दे दिया और कहा इसकी वापसी नहीं, मैंने दे दिया तो दे दिया।
500 घोड़े, एक घोड़े की कीमत 50,000 लगा लो तो जोड़ लो आप 2.5 करोड़ हो जाएंगे। इतनी कीमत के घोड़े राहे खुदा में देकर कहा इसकी वापसी नहीं है, मैंने दे दिया तो दे दिया, लेकिन जब निकाह किया कोई बारात नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो खुशबू लगी हुई थी, वो पहचान थी, वो खुशबू रंगीन खुशबू लगी हुई थी। आका ने देखा, फरमा अब्दुल रहमान क्या तुमने निकाह कर लिया? और इसके अल्लाह के हबीब मैंने निकाह कर लिया। निकाह इतनी सादी चीज है जिसके लिए इत्तला करना भी जरूरी, तो ये कहाँ बेहतर है। बड़े बड़े मालदार साहब इकराम ने, आज भी बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी सादगी के साथ मस्जिद में निकाह कर लेते हैं। इस निकाह में बरकत होती है। मस्जिद के नमाजी भी पाक, अल्लाह का घर तो पहले ही पाक हुआ करता, और नमाज पढ़ने के बाद जो अमल होगा उस अमल में बरकत कितनी होगी। अरे बोलो है कि नहीं? तो पहले ही से शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हैं, बाजे बजवाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। और शादी के बाद वो मिलते हैं किसी आमिल को कि आमिल साहब जरा आप दुआ कर दीजिए, घर में कुछ बात बन नहीं पा रही, ऐसी बेबरकती आई कि सारा सामान ही बिका जा रहा है। बिक तो जाएगा ही सामान, क्यों नहीं बिकेगा? बीमारियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, गलत मुकदमात में फंस जाएंगे, तरह तरह की दिक्कतें आएंगी। अगर शरीयत की खिलाफ वर्जी की है तो फिर उसको झेल नहीं सकते, परेशानियां तो आएंगी। और शरीयत के मुवाफिक किया है, कसम है रब्बे काबा की, ऐसा आदमी परेशान नहीं हो सकता। एक शेर में कहा करता हूँ कि जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। दुनिया वाला कुछ भी कहता रहे, आप इसकी फिक्र न कीजिए, तय कीजिए हम सुन्नत के मुताबिक ही। जहेज से इनकार कर देना चाहिए, रिश्तेदार से कहना चाहिए मुझसे हम आपको कोई तकाजा नहीं, मुझे आपसे कोई तकाजा नहीं, सिर्फ मुझे लड़की चाहिए। जब इस सादगी के साथ करेगा तो लड़की वालों पर बोझ नहीं बनेगा। आका ने इरशाद फरमाया जो लोगों पर मेहरबान रहेगा अल्लाह उस पर मेहरबानी फरमाएगा। इस पर एक शेर मुझे याद आया कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा हर शे बरी पर, खुदा मेहरबान होगा हर शे बरी पर। तो तय करो रिश्तेदारों पर ऐसा कोई दबाव, बोलो करेंगे इंशाल्लाह। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कह देते भाई मैं सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा, मस्जिद में निकाह पढ़वा लूंगा, उसके बाद बीवी को रुखसत करवा के अपने घर ले आऊंगा। ऐसी सादगी के साथ करने वाले हमेशा की जिंदगी जो दुनिया की है वो चैन से जीते हैं। अरे बोलो है कि नहीं? और जो चालाकी करते हैं, दाएं बाएं घुमा फिरा के बात करते हैं, वो परेशान रहते हैं। मैं तो अपनी जबान में कहा करता हूँ, सारी चिड़िया अल्लाह की तारीफ करती हैं, कौवा बड़ा चालाक रहता है, काला वाला कौवे बोलते हैं ना यहाँ, वो बड़ा चालाक रहता है, सुबह सुबह निकलता है, अजान से पहले भी कभी कभी निकल लेता है। सारी मखलूक तो अल्लाह की तारीफ करती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़, जमीन और आसमान की सारी मखलूक अल्लाह की पाकी बयान करती है। कौवा बड़ा चालाक है, सुबह जल्दी निकलता है कि हमको सब कुछ अकेले ही मिल जाए, और जब लौटने की बारी आती है तो कभी कभी ईशा की अजान के बाद वापस आता अपने घोंसला के अंदर, क़यामगाह के अंदर, तो पता चला वो आसूदा नहीं होता, पेट नहीं भरता, वो भूखा ही रहता है। उसका पेट जल्दी, जब देखो वो खाने के चक्कर में रहता, जहां पाता वही दांव मारता है। मुर्दार पड़ा हो उस पे भी, गंदगी पड़ी हो उस पे भी, जानवर को जख्म हो जाए, कोई घाव हो जाए, वहां भी बैठा मिलेगा, कोई जगह छोड़ता नहीं है। तब भी वो सुबह से शाम तक परेशान। अरे बोलो रहता नहीं रहता? तो तय करो जो आदमी दाएं बाएं से हलाल और हराम में फर्क ना करे, सिर्फ जुगाड़ ही में लगा रहे, ऐसा आदमी कभी कामयाब नहीं होता, कभी आसूदा नहीं होता, कभी ऐसा आदमी मुतमईन नहीं होता है। वो परेशानी रहेगा तो लोग जुगाड़ लगाते हैं।
जुगाड़ क्या लगाते हैं, एक दलाल फिट करते हैं, उससे कहते हैं जाओ मेरे घर की तारीफ कर देना रिश्तेदार से, फिर लड़की वाले से वो तारीफ करता है, फिर वो रिश्ते की बात आती है, फिर वो दूसरा जुगाड़ लगा के कहता है कि भाई साहब जरा बता दो उनके यहाँ रिश्ते तो बड़े बड़े आए, ऐसे बड़े रिश्ते आए कि जो बुलेट देने की बात करते थे, 4 पहिया देने की बात करते थे, 5 लाख नकद देने की बात करते थे, उन्होंने मना कर दिया, जो देगा अपनी लड़की को देगा, उन्होंने तो ऐसा कहा है। फिर ये तज़किरा जो आया है इशारा हुआ, ये इशारा भी जायज नहीं है, ये मांगने का जुगाड़ है और बगैर मजबूरी के सवाल करना जायज नहीं है, और जिससे आपने सवाल किया है वो कतान जायज नहीं है, इस वास्ते जायज नहीं है। मदनी आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नफका होता है वो शौहर पर होता है, जो बर्तन होता है पहले से शौहर खरीद के रखे, जो बेड होता है शौहर उसको खरीद के रखे, जो और आराम के सामान कूलर फ्रिज वगैरह 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 जितना कुछ है चाहिए लड़का पहले खरीद के रख ले तब निकाह करे। ये सारी चीजें लड़के के ऊपर है। जब निकाह होता है उसमें कहा जाता है महर जितनी हो 20,000 30,000 50,000 5,000 10,000, तो महर में बोला जाता है कि 10,000 महर अलावा नान नफका के, यहां भी बोलते हैं यही 10,000 महर अलावा नान नफका के, तो नान के माने रोटी खाना वगैरह जितना है सब, और नफका के माने सारा खर्चा, सुकना भी, रहने का कमरा और घर भी, और साथ साथ जरूरियात के जितने सामान हैं ये सारे सामान वाजिब होते हैं उसी लड़के के ऊपर, लड़की वाले पर कुछ नहीं है। और इतना है कि उसको जो भी मैके से मिल जाए दूसरे लोग इस्तेमाल करें ये जायज नहीं है। अगर सारा सामान वो बेच ले, पैसा हाथ में रख ले लड़की, तब भी सारा माल उसी का है, दूसरे को बोलने का इस्तेमाल का कोई पावर नहीं। तो मांगा काहे के लिए? इससे बेहतर ये था कि लड़की वाले से मांगा है, इससे बेहतर ये होता कि मस्जिद के दरवाजे पर झोली फैला के बैठ जाते कि भाई हम बहुत गरीब हैं जरा हमारी मदद कर देना। इसमें आदमी रुसवाई महसूस करे कि हम क्या मांगता है, भिखारी है। इससे ज्यादा फटीचर और भिखारी मरदूद वो आदमी है जो लड़की के बाप से मांगता मुझे दे दो, मगर इससे ज्यादा जलील हुआ आदमी। काहे को जलील है? जिसने 20 साल परवरिश कर डाली, 18 साल उसने पाला पोसा, 22 साल तक उसने अपने पास रखा, पढ़ाया लिखाया, कामकाज सिखाया। जब वो खिदमत के लायक हो गई, खाना पकाने के लायक हो गई, झाड़ू के लायक हो गई, कपड़े धुलने के लायक हो गई, जब वो कामकाज के लायक हो गई है, शरीयत का तकाजा है अपने घर जाए, शौहर के साथ जिंदगी बसर करे। सब कुछ तो माँ बाप ने झेल लिया है, जब वो काम के लायक हो गए तब उसने दूसरे के घर भेजने की बात की है। लड़की भी दे, सामान भी दे, जायज नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो अल्लाह छोड़ेगा नहीं, कामयाबी नहीं मिलेगी। के मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है। बोलो इंशाअल्लाह सुन्नत पर अमल करेंगे, सारी सुन्नतों पर अमल करेंगे। सुन्नत के बगैर तो जिंदगी बेकार है, अधूरी है, न दुनिया में सुकून है और न मरने के बाद कोई सवाल ही नहीं आदमी चैन की जिंदगी बसर कर ले सुन्नतों को छोड़कर। तो यहां भी दुश्वारी और मरने के बाद भी तय करो इंशाअल्लाह ऐसा ही करेंगे। अरे बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हमको तो बहुत बरस हो गए तकरीर के मैदान में, 32 साल हो गए, 33वां साल है तकरीर के मैदान में। न जाने कितने निकाह पढ़ाए, तो मैं निकाह में शर्त लगा लेता हूँ कि भाई मेरी कुछ शर्तें हैं। लोग पूछते हैं क्या, तो मैं पहली बात बोलता हूँ कि आप पहले जहेज से इनकार करो, और दूसरी बात आप बारात से इनकार करो, और तीसरी बात आप इन खुराफात से इनकार करो, तब मैं निकाह पढ़ाऊंगा। तो 100 में कहीं 2 4 6 लोग पढ़वाते, बाकी सब उधारे रहते हैं। और उसके बाद झेलते ऐसा है जिसका कोई जवाब नहीं। झेलने वाले आपको बहुत मिलेंगे।
न जाने कितने के भाई साहब शादी कर ली, उसके बाद से हमको हमारे लखनऊ में 2-4 लोग मिले, कहा शादी मैंने बहुत बड़ी की, उसके बाद ऐसा बीमार पड़ा, ऐसी दिक्कतें, तो मैंने कहा तौबा करो, जितना खुराफात किया है ना सारा पैसा जाओ वापस करो लड़की वाले को। सुकून पाने के लिए सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, उसके बाद बहुत झेलते हैं, बाद लोग कर्जदार हो जाते हैं, सूदी पैसा लाते हैं, और बाज लोग तो सूदी पैसा भी खिला देते हैं मेहमानों को, और जब लड़के वाले ने मांगा तो सूदी पैसा लाकर दे देते हैं। जिनका पैसा बढ़ता है बैंक में पैसा डाल दिया, जो सूद बढ़ाना वो सूद ही दे देते हैं। भला बताओ, सूद जो सरासर हराम है वही दे दिया तो जिसने खाया उसका अंजाम क्या होगा? जहर खाएंगे तो असर नहीं करेगा, जहर खाएंगे तो असर करेगा, नासूर पैदा करेगा, बीमारी निकलेगी। तो ये सारी की सारी चीजें नासूर के तौर पर हैं, तय करो इससे बचना है। शमे रिसालत के परवानों, मेरे आका ने फरमाया लड़की होना रहमत है। अब अगर किसी के यहाँ 2-4 लड़कियां हो जाए तो चैन की जिंदगी नहीं रहता, चैन की नींद नहीं सोता कि हमारा साहब 4-4 बच्चा कैसे रिश्ता होगा, क्या होगा। वरना उसके लिए रहमत की बात तो ये होती, रिश्तेदार अपने आप आके कहते भाई साहब आपकी लड़की के लिए आए हैं, मस्जिद में निकाह पढ़वा लेंगे, 2-4-10 दिन या महीने भर में कोई टाइम बता दीजिए, हम चुपके से निकाह पढ़वा लें, आपकी लड़की अपने घर बहू बना के ले जाए, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात थी तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन्नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो दोज़ख से बचाया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो बहुत बड़ी कामयाबी को पहुंचा। दुनिया तो सबकी गुजर जाती है, फकीरों की, बादशाहों की, अमीरों की, गरीबों की, बीमारों की, सेहतमंदों की, कि आए गदा और शाह और आकर चले गए, आए गदा और शाह और आकर चले गए, दारे फना की खाक उड़ा कर चले गए, दारे फना की खाक उड़ा कर चले गए। वो तख्त पर रहे, ये रहे बोरिया नशी, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए, मरकद में अपने दोनों बराबर चले गए। किस दर्जा कामयाब है फूलों की जिंदगी, किस दर्जा कामयाब है फूलों की जिंदगी, 2 दिन रहे बाहर दिखा कर चले गए। तय करो जिंदगी अल्लाह वालों में गुजारेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। तो दुनिया की कामयाबी और नाकामी कुछ नहीं, असल कामयाबी आखिरत की है। अरे बोलो भाई, असल कामयाबी आखिरत की है। जन्नती जन्नत में पहुंचाया जाएगा, जन्नती को जन्नत मिल जाएगी, उससे कहा जाएगा जो तुम्हारा जी चाहे मांग लो। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया जितना जो जी चाहे सब मांग लो, अल्लाह ने फरमाया तुमको सब वहां मौजूद मिलेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन। जो तुम्हारे जी में आए सब वहाँ मौजूद मिलेगा। सबसे पहले तो आदमी की ख्वाहिश होती कि हमको बुढ़ापा ना है, भले हफ्ते में 3 बार दांव लगाना पड़े। अरे बोलो है कि नहीं? आदमी अपने आप को बहुत बनाता संवारता है कि हम बिल्कुल जवान ही लगे। उम्र बढ़ती जाएगी, जवानी ढलती जाएगी, आखिरकार चेहरा सब इधर उधर। अरे बोलो होता नहीं होता? अल्लाह ने फरमाया हमेशा की जवानी रहेगी। आका ने इरशाद फरमाया कि इसकी जवानी 32-33 साल की रहेगी। करोड़ साल के बाद देखा जाएगा, तभी जवानी की उम्र यही मालूम होगी। चाहे जितना वक्त गुजर जाए, जवानी अपने हद पर कायम रहेगी। न बुढ़ापा आएगा, न बचपने की तरफ लौटेगा। जवानी अपने हद पर कायम रहेगी। ये अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया। जन्नती को जन्नत दी जाएगी। जन्नती के हाथ में सोने का डंडा होगा। डंडा होता है कमर के बराबर, लाठी तो सर के बराबर होती है। सामने इसके नहरें बह रही होंगी, कहे कि
दूध की, शराबन तहूरा की नहरें और शहद की नहरें बहती होंगी। जन्नती के हाथ में सोने का डंडा होगा और ये सोने और चांदी के मसेरी पर रेशमी गद्दे लगे होंगे और रेशमी तकिया है, दाएं बाएं पीछे भी तकिया लगा होगा और उस पर जन्नती बैठा होगा। इससे कहा जाए जो जी चाहे जन्नती चाहेगा, सामने इसको पेड़ नजर आएगा, मिसाल के तौर पर अनार का पेड़ नजर आया, मौसमी का पेड़ नजर आया, कोई और पेड़ नजर आया, बीचों बीच पेड़ में एक डाल है, उसमें कोई फल है। अब जन्नती की तबीयत चाहती है जो बीचों बीच पेड़, बीचों बीच में जो डाल लगी हुई है पेड़ के, वो हमको मिल जाती। और जन्नत में जो पेड़ है उसका तना सोने चांदी का, उसकी जड़ें सोने चांदी की, उसकी डालें सोने चांदी की। सोने चांदी से कम की कोई बात जन्नत में नहीं है। हमारी आपकी आंख देखे तो नहीं देख पाएगी। दोनों जहान के सरदार इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर इरशाद फरमाया, एक शेर इस पे है कि उम्मत को रोज़े महशर इनाम जो मिलेगा, मेराज में वो सब कुछ सरकार देख आए, मेराज में वो सब कुछ। सोने का डंडा होगा, जन्नती इशारा करेगा, फौरन वो डाल उसी की तरफ झुकती चली जाएगी और जन्नत में जो पेड़ होंगे उनकी टहनियां, उनकी डालें झुकी हुई होंगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वज़ुल्लिलत क़ुतूफ़ुहा तज़लीला, जन्नत में जो पेड़ हैं उनकी टहनियां, उनकी डालें झुकी हुई होंगी। तो ये चीज मिलेगी शमए रिसालत के परवानों। और वो डंडा जो हाथ में जिधर चाहेगा इशारा करेगा, नहर उसी तरफ बह के चली जाएगी और नहरें तो हमेशा जारी रहेंगी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया युफ़ज्जिरूनहा तफ़जीरा, वो नहरें हमेशा जारी ही रहेंगी और जिधर कोई इशारा करेगा उधर वो नहर बह के चली जाएगी। अल्लाह ने ये इंतजाम जन्नत में कर रखा है। दुनिया तो खत्म होने वाली है, हम खुशी से जाएं या ना खुशी जाएं, खुशी से तो कोई आदमी नहीं जाना चाहता, लेकिन मौत आती है अपने वक्त पर ले जाती है, दुनिया तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर इस हालत में दुनिया को छोड़ा कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज है तो झेलना पड़ेगा। इस हालत में दुनिया से गए हमारा अल्लाह हमसे राजी है तो सारी नेमतें मिल जाएंगे। उसके लिए करना पड़ेगा जो बातें मैंने अर्ज की हैं, गुजार की हैं। हराम से बचना है। अल्लाह ने सूद से हराम, सूद से मना फरमा, अल्लाह ने हराम करार दिया है। जुए को अल्लाह ने हराम करार दिया है और शराब को अल्लाह ने हराम करार दिया है। सूदी लेन देन और कारोबार को भी अल्लाह ने हराम करार दिया है। और अल्लाह के हबीब ने फरमाया सुन्नतों पर अमल करो, मेरे तरीके पर आओ, मेरी बात मानो, कामयाबी तब मिलेगी। इन चीजों को करना पड़ेगा तब हमेशा की कामयाबी मिलेगी। दुनिया तो बहुत लोग गुजार के चले गए और छोड़ना तो पड़ेगा। ये छोड़ने की चीज है, दुनिया छोड़ने की जगह है। कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दोस्तों न जाने कितने चले गए। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को सही तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। 12:06 हो गए। हमारे मेहमान अभी नात खानी करेंगे। एक शेर की फरमाइश हुई तो सलाम के ताल्लुक से मैं पढ़ा करता हूँ, 2-3 शेर समात फरमा ले, उसके बाद हमारे मेहमान आपके सामने आएंगे, बारी बारी आपको सुनाएंगे और कुछ देर प्रोग्राम और चलेगा। आप दिल जमाई के साथ तशरीफ रखें, बैठे दरूद पाक पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ,
कभी बोरिया भी फटा हुआ, कभी अर्श जिसका मकाम है, कभी बोरिया भी फटा हुआ। वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी, वो यतीम गुलशन दहर में कोई गोद जिसके लिए न थी। कभी बकरियों का है पासबां, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है, कभी बकरियों का है पासबां, कभी अंबिया का इमाम है। उसी रहनुमा पे दुरूद है, पे जोस्तजूए सुकून दिल, चलो आओ कुए नबी चले, चलो आओ कुए नबी चले। जो यहाँ गमों का हुजूम है, जो यहाँ गमों का हुजूम है, तो वहाँ भी लुत्फ़े तमाम है। उसी रहनुमा पे दुरूद है, उसी ताजवर पे सलाम है। कभी बोरिया भी फटा हुआ। खुदावंद कुद्दूस हम तमाम ईमान वालों को इन कही हुई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।